धारा 300 हटने से पहले क्या वहाँ पे हो रहा था वहाँ फ्रीडम से? बिल्कुल सत्यानाश किया। क्या बात कर रहे हो? पत्थर फेंक रहे, पत्थर वाले कहाँ हैं? पत्थर वाले कहाँ हैं? जाओ जो सरकार का काम है। तो आपने बोला था कश्मीर में वर्क नहीं करी है, तो 370 हटने के बाद क्या कश्मीर डेवलप? जम्मू का सत्यानाश किया। अरे गजब, जितने एमपी सब अपना काम दिला रहे हैं अपने बंदों को। बीजेपी ने वो हालत में बना दी है कि जम्मू वाले बिल्कुल हिंदू लोग उधर बिल्कुल डाउनफॉल पे है। 1000 टन सोना जो रखा हुआ था कहाँ रखा हुआ है? तो वापस भी लाया उन्होंने, वापस भी लाया, वापस भी लाया। वापस आया? कब आया वापस, बताओ जरा, कौन सी डेट में आया? जिसको आलू 2 रुपए किलो, टमाटर 5 रुपए किलो से ऊपर पता ही नहीं है कुछ, उसको क्या बनाए? MBBS बना करके बिठा दे। आलू 2 रुपए महंगा हो जाए ना तो ये छातियां पीटने लग जाते हैं। चिली पोटैटो कैसे खाएंगे? चलो अंकल बताओ, कह रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने ये भी बयान दिया है कि मोदी जी के आने के बाद सबसे ज्यादा वरिष्ठ देश का हुआ है, देश को बेच इतने इतने अमीर बन गए हैं ये जितने एमपी सब अपना काम दिला रहे हैं अपने बंदों को। हाईवे का जो भी है वो उनको दिला रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट। तो आपने बोला था कश्मीर में वर्क नहीं करी है, तो 370 हटने के बाद क्या कश्मीर डेवलप? जम्मू का सत्यानाश किया। अरे गजब, जम्मू का सत्यानाश किया। जम्मू का सत्यानाश किया। सही बात। जो जम्मू का हर चीज डाउन कर दी है जम्मू को। कैसे आप यार अपना अभी जो फ्रीडम चल रहा है जम्मू कश्मीर पे, क्या वो धारा 370 हटने के पहले चल रहा था? बताओ जरा। चल रहा था क्या? नहीं, धारा 370 हटने से पहले क्या वहाँ पे हो रहा था वहाँ फ्रीडम से? बिल्कुल सत्यानाश किया। क्या बात कर रहे हो? पत्थर फेंक रहे, पत्थर वाले कहाँ हैं? पत्थर वाले कहाँ हैं? जाओ जो सरकार का काम है, सरकार का काम है, हमारा काम है। मैन मुद्दे बात नहीं बंद कर बिल्कुल भी। मैन मुद्दा गायब हो गया। मेन मुद्दा क्या हो गया? जो हमारा जम्मू का वो उनको जाके पूछो पत्थर वालों को। खत्म हो गया ना, कहाँ खत्म हो गए? पैसे फेंक रहा उधर। कौन पैसे फेंक रहा है? पहले 370 पैसे 370 से पहले उनको एक पैसा नहीं डेवलपमेंट के लिए और कश्मीर को पैसा दे रहा है। मोदी का रखो ना, स्टेट है ना, उसको बराबर जम्मू को दो, कश्मीर को। मोदी सरकार के आपके कौन से काम अच्छे नहीं लग रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार कर रही है? काम को जो व्यापार अनएम्प्लॉयमेंट और क्या चीज सत्यानाश किया। चीज में टैक्स में एम्प्लॉयमेंट भी गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, प्राइवेट कोई नहीं करना चाहता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है गवर्नमेंट जॉब, अब वो मिलेगी नहीं सबको, तो मिलेगी नहीं वो। तो फिर क्या कहा, दुनिया कहाँ छोड़ेगी? टैलेंट रखेंगे, टैलेंट भी तो चाहिए ना, बनो IAS PCS क्या वाले बैठे हुए हैं। कांग्रेस सरकार में आप बुजुर्ग है, कांग्रेस सरकार में इतना मतलब पेंचर बनाने वाले को SDM बना दे। अंकल जी का कहने का उद्देश्य है कि सरकारी नौकरियां लेकर के आओ, भले ही पेंचर बनाने वाले को DM SDM बनाना पड़ जाए, है ना? DMC बनाने वाले जो बनाएगा, जो बनाएंगे, इंजीनियर बनाए जो बनेगा। अब जिसको आलू 2 रुपए किलो, टमाटर 5 रुपए किलो से ऊपर पता ही नहीं है कुछ, उसको क्या बनाए? MBBS बना करके बिठा दे, या बताइए क्या बनाए? उनको अंकल की सलाह ले लो। मतलब एजुकेशन के नाम पे जीरो होंगे। ये तो वो चाह रहे हैं जैसे लैंड फॉर जॉब चलता था ना, बेकार पड़े यार, सब जगह बेकार पड़े। पढ़े लिखे को नौकरी मिल रहा है, उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए पढ़ने लिखने का। अब ये बताओ, घर बैठ के नौकरी मिल जाएगा क्या? नौकरी निकालेंगे तो 5 लाख। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? सरकारी महकमे आराम से आप लोग एक एक करके इनको आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आपको इनकी बात समझ में आ रही है, एक एक करके। वो भाई पीछे से कह रहे हैं सोना ना खरीदे, सोना ना खरीदे। अरे वो तो मुझे पेंचर 5 की जगह 50 हो गया तो छाती पीटने लग जाता है। 50 का पेंचर कहाँ से लगाएंगे? और ये 142 रुपए, 1,42,000 रुपए का तोला सोना खरीदेंगे ये लोग। ये देखो, आइए उधर दिखाओ गौरव, उधर दिखाओ। आलू 2 रुपए महंगा हो जाए ना तो ये छातियां पीटने लग जाते हैं। चिली पोटैटो कैसे खाएंगे? 1,42,000 रुपए तो पीट रहा है, अभी तक वो पीटा नहीं है। ये पीछे रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदने दे रहे। 5 लीटर आलू खरीदो, इधर से सोना, इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा, फिर सोना खरीदो ना। आप कह रहे हैं अकेले बब्बर से राहुल गांधी खड़ा है, वो तो बता रहे हैं कि कैसे चलाएंगे। उनको तो लोग पप्पू कह रहे हैं कि देश कैसे। पप्पू वो सब बोलेंगे पप्पू है नहीं, या जो पप्पू। अरे सच्ची बता, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे ना तो वो जिस राज्य से निकलता था वो उस राजा के अधीन हो जाता था राज्य। इन्होंने गधा छोड़ रखा है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा। जिस राज्य से यात्रा निकालता है वो बीजेपी के अधीन हो जाती है। तो बार बार गाड़ी का टायर मत बदलो, एक बार गधा बदल के देखो, शायद विकास हो जाए इन लोगों का।
वो बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि ये सारे मोदी के चमचे हैं, मोदी के लिए काम करते हैं, पैसे इनको मिलते हैं। ये सारे देखो 10 करोड़ इसको मिला, 50 करोड़ इसको मिला, ये तो सुबह लिम्बोर्गिनी लेने जा रहा है। ये भाई साहब जो हैं ये सुबह मर्सिडीज बेंज लेने जा रहे हैं और मैं तो हवाई जहाज लूंगा। मतलब ये मूर्ख हैं, आए कैमरे के आगे। इतनी जल्दी तो डायनासोर भी लुप्त नहीं होते जितनी जल्दी कैमरे के आगे थे ये भी लुप्त हो गए। वो तो ये कह रहे हैं कि आप इनके सामने बात मत करो, इनको गोल्ड भी मिलेगी सरकार के तरफ हमें से। सब कुछ मिलेगा, हमें अपना विकास, हमें ये बम धमाका नहीं चाहिए। पालिका में बम धमाका होता था और ये भाई अपनी गर्लफ्रेंड का टिक्की आलू खा रहा होता था, टिक्की अलग उड़ती थी, आलू अलग उड़ता था। ये वो दौर भूल गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद से सबसे ज्यादा देश पीछे गया है और आगे और ज्यादा पीछे जाएगा। और केजरीवाल ने एक और जेनजी से आपने सुना होगा रिक्वेस्ट किया है कि जो बंगाल के युवाओं ने और नेपाल के युवाओं ने किया है उसको भी इस सरकार को वैसे ही सिखाना पड़ेगा। क्या कहना वो चाहते हैं देश में आगजनी हो, देश नेपाल बने, बांग्लादेश बने, पाकिस्तान बने, श्रीलंका बने। वो कभी ये थोड़ा ना कहेंगे देश ऑस्ट्रेलिया के जैसा सक्सेसफुल कंट्री बने, सिंगापुर जैसा बने, हैं मालदीव जैसा टूरिस्ट प्लेस बने। हमारा कश्मीर ये तो चाहते हैं आतंकवादी घटनाएं होती रहे भारत के अंदर जो इनके कार्यकाल में हो रही थी। ये कह रहे हैं मोदी जी देश को पीछे ले गए तो अभिनंदन चाय पीता हुआ आ रहा है। इनके कार्यकाल में देश आगे था तो सरबजीत की गर्दन आ रही थी, हेमराज की गर्दन आ रही थी। मोदी जी देश को पीछे ले गए तो एक्सप्रेसों के जाल बिछाए जा रहे हैं, जगह जगह हाईवे बनाए जा रहे हैं, जगह जगह पे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इनके कार्यकाल में इतने आगे था भारत कि टूटी सड़कें मिलती थी, नल से जल नहीं मिलता था, शौचालय तक नहीं था महिलाओं के लिए मूल चीज। इन्हीं के नेता कहते थे 1 रुपया भेजते तो 90 पैसा हमारे बंदे खा जाते हैं, 10 पैसा जाता है। मोदी जी ने आते ही पहले जनधन खाता खुलवाया ताकि 90 पैसे खाने वाला भी जेल के अंदर हो, जेल के बाहर ना हो। तो ये कह रहे हैं मोदी जी देश को पीछे लगे। अरे इनका पूरा परिवार पीछे हो गया जो कि भ्रष्टाचार के बलबूते पे पल बढ़ा। मैं केजरीवाल जी अच्छा, को बोल रहा हाँ। हूं। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार जैन जी को जगाने काम करा है ना, जैन जी जग रहे हैं, पंजाब में जग रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखिएगा, बीजेपी तो वहाँ आती नहीं। देखिएगा ना एक सेकंड। जिस प्रकार इन्होंने बोला है जैन जी जग जाए, जगेंगे, पंजाब में जगेंगे। और जिस प्रकार बंगाल से टीएमसी भागी है वैसी आम आदमी पार्टी भागेगी पंजाब से। आपसे एक और सवाल थी और भूल गई मैं। केजरीवाल के ऊपर बोले थे। नहीं, केजरीवाल नहीं। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बनाने गए हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बयान दिया है कि गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल डीजल पे अपना नियमित बरतो। योगी जी का बयान आया है कि उतना ही खाना बनाओ जितना आपके घर में आवश्यकता है। और सेकेंड थिंग, लोगों से उन्होंने अपील किया था कि आप इंटरनेशनल ट्रिप बंद कर दो, लेकिन वो खुद इंटरनेशनल 5 देशों के इंटरनेशनल ट्रिप पे है। तो लोग कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोगों को मना करके वो खुद लोग नहीं, विपक्ष, चमचे। अगर इनसे आज आप माइक लेकर के पूछ लोगे ना भैया रोते क्यों, तो ये कहेंगे रोते नहीं है साहब, 2014 के बाद से शक्ल ऐसी हो गई है जब से मोदी जी आए हैं। तो इनकी जो है ना पूरी सुलगी पड़ी है कि देश तरक्की। मोदी जी अगर बाहर विदेश की यात्रा पे गए तो जाकर के देखिए 30 मिलियन स्टोरेज जो कच्चा तेल है उसका समझौता करके आए हैं यूएई के अंदर। अभी ओमान गए थे राहुल गांधी, तेल का कुआं खोदने गए थे या एलपीजी की लाइन बिछाने गए थे? बताएगा कोई चमचा करके? नहीं बताएगा। अभी थोड़े दिन पहले नेपाल के अंदर थे, महिला मित्र के साथ बियर चल रही थी, क्या करने गए थे? ये मोदी जी अगर चले जाते तो हाय तौबा मच जाती, देश खतरे में आ जाता, संविधान खतरे में आ जाता। ऑस्ट्रेलिया में कई ऑस्ट्रेलिया के नागरिक जो है वो सड़कों पे आ गए अलग समुदाय के खिलाफ। बता दीजिए वहां आरएसएस बैठी है या बीजेपी बैठी है, मोदी जी पहुंच गए हैं वहां पे, बता दीजिए। तो इन लोगों से आप देश की तरक्की की कोई बात करिए, ये छाती पीटने लग जाएंगे। नेहरू जी ने ये किया, अरे वो विदेश यात्रा पे नहीं गए थे क्या? अपना तंबू बंबू साथ लेके जाते थे, जंगलों में रुकते थे, होटलों में नहीं रुकते थे। और नेहरू जी से इंदिरा जी का कार्यकाल तो मैडम ऐसा था जब देश गरीबी के अंदर था। लाल बहादुर शास्त्री जी को बोलना पड़ा था एक टाइम का खाना खाना बंद कर दो। उस समय नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी विदेश की यात्रा करती थी, होटल में नहीं रुकते थे, पैदल जाते थे, हवाई जहाज पे नहीं बैठते थे। बताइए, मनोरंजन करने जाते थे। और देश हमारा 47 में आजाद हुआ, 1990 तक तो बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी, मोदी अमित शाह का नाम तक नहीं था। तो 100 टन सोना काहे गिरवी रखवाए मनमोहन सिंह जी? कहां गया देश का पैसा? बता दीजिए कहां गया? क्या फ्लाईओवर बना रहे थे? क्या योजनाओं का लाभ दे रहे थे? महिलाओं के घरों में शौचालय दे रहे थे, जल से नल दे रहे थे? और छोड़िए, जूता तक तो दे नहीं रहे थे सेना को कि चीन के युद्ध में पैर गल गए हमारी सेना के जवानों के, वो भी मोदी जी ने आकर के दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट दी। पत्थरबाजों को कश्मीर में गायब करके उन्होंने दिखाया, चिनाब ब्रिज बना के दिखाया, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर बना करके दिखाया। ये लोग मोदी से तुलना करेंगे, इनको 1000 जन्म लेने पड़ जाएंगे मोदी से तुलना करने में। बहुत लोगों का मानना है कि ये जो मोदी जी बयान दे रहे हैं, ये चीजें दिखा रहे हैं, एक तो 2027 यूपी चुनाव है, उसके
इसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं, लोगों को इमोशन के साथ खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर 2029 में भी पड़ेगा, और इसका असर जो 29 में पड़ेगा वो कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा। कांग्रेस की अच्छी खासी वोट पड़ सकती कांग्रेस है। विलुप्त होगी डायनासोर से भी ज्यादा तेजी में, मैं आपको बताता हूँ। अब ये कहते हैं मोदी इस्तीफा दे दो, तेल का दाम 3 रुपए बढ़ गया। हिमाचल में तुमने 5 रुपए बढ़ाया, इस्तीफा क्यों नहीं दिया, बता दीजिए। एक बच्चा होता है, रोता हुआ अपनी माँ के पास, पापा के पास जाता है, पिताजी मेरे दोस्त ने साइकिल ले लिया, मुझे साइकिल दिला दो। उसका बाप कहता है बेटा 5 दिन रुक जा, सैलरी आंदे मैं दिला दूंगा। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास चलाता है, मम्मी पापा साइकिल लेके दे रहे, पाप बदल दो। अब उसकी माँ उसका बाप बदल देगी एक साइकिल के चक्कर के। अब ये पीएम ने 3 रुपए बढ़ा दिया, कह रहे पीएम बदल दो। अरे वो हिमाचल में 5 रुपए बढ़ा दिया, उससे तो बदल के दिखाओ पहले। कर्नाटका के अंदर 6 रुपए बढ़ गए, उसको तो बदल के दिखाओ पहले, है? तो मतलब ये बेवकूफ लोग हैं, इनके कहने पे प्रधानमंत्री बदलने लग गए तो हो गया देश का। एक आता है वो कहता है जज बदल दो, वो कट्टर ईमानदार है तो जज बदलने की बात करता है। एक आता है वो कहती है मैं हार गई, इस्तीफा नहीं दूंगी। जज से मुझे याद आया, सीजीआई के बयान आया है, उन्होंने हमारे जैसे मीडिया को जो हम सवाल खड़े कर रहे हैं और स्टूडेंट्स लोगों को कॉकरोच बताया है, जो वो है, उस पे आपका क्या राय है? ऐसा सीजीआई सूर्यकांत जी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। अभी तक मुझे भी ये समझ नहीं आया कि उन्होंने ये टिप्पणी क्यों करी है। फर्जी डिग्री वाले ठीक है, लेकिन वो फर्जी डिग्री वाले को बोले हैं। देखिए फर्जी डिग्री वाले बहुत आपको मिल रहे होंगे। आजकल नीट की परीक्षा का एक बड़ा वो चल रहा है कि हाई लीक हो गया, हाई लीक हो गया। आपको पता है आतंकवादी तो 10-12 आते हैं, गोलियां 2-4 ही चलाते हैं जिसके अंदर बंदे मारे जाते हैं। फांसी की सजा सबको होती है, खाली उन 2-4 को होती है जिन्होंने गोली चलाई होती है। सबको होती है ना। बलात्कार एक बंदा करता है लेकिन उसका साथ देने वाले को भी सजा होती है। बार-बार बीजेपी तो नीट का पेपर जब लीक हुआ तो पेपर खरीदने वाले को सजा क्यों नहीं है? उन स्टूडेंट को सजा का प्रावधान क्यों नहीं है जो 10-10 लाख रुपए पेपर खरीद रहे थे? आप बताइए, उनको भी सजा का प्रावधान। 10 लाख आपने कम बता दिया। और लालू यादव के एक लीडर हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से, जिन्होंने 30 लाख में एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बनाने की बात कही है और पैसे भी ले रहे थे। उनकी पार्टी का तो मैडम इतना बड़ा व्याख्यान करूं, 5वीं फेल तो मुख्यमंत्री बना देते हो, 30 लाख में डॉक्टर कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, आप बताइए। जो 7वीं फेल लड़का है वो उप मुख्यमंत्री बन के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखता है, तो 7 लाख। बीजेपी तो बिहार में यही करा है ना, वो भी तो 12वीं फेल है। कौन 12वीं फेल है? बिहार के सीएम। बिहार के सीएम 12वीं फेल है? हाँ, सुनिए मेरे ख्याल, अच्छा ये शायद इनके पास उनकी डिग्री थी, वो सम्राट चौधरी जी गए थे इनके घर, ये देखिए मेरी 12वीं की डिग्री। ये तो मोदी को चाय वाला कहते हैं। चाय वाले ने राजकुमार की हालत ऐसी कर दी कि पेंशन लगाता फिर रहा है, मोची बना हुआ फिर रहा है, ट्रक ड्राइवर बना हुआ फिर रहा है, धान बोता फिर रहा है, 2-2 बार यात्राएं करता हुआ फिर रहा है। उसको गोल्ड स्पून चाहिए था, हवाई जहाज था उसका, बर्थडे का केक काटने के लिए। तो ये चाय वाले ने क्या हालत कर दी उसकी, तो इनको तो सम्राट चौधरी भी 12वीं फेल लगेगा, इनको तो अमित शाह जी भी 3री फेल लगेंगे। हम तो कहते हैं अगर इनको फेल लगते हुए व्यक्ति विकास तो हमारे को नजर आ रहे हैं ना, तो ऐसे फेल व्यक्ति भी भारत को चाहिए। क्योंकि पढ़ा लिखा जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया वो तो पप्पू बन गया देश के अंदर, वो तो आलू से सोना बना रहा है, चील कौओं को रोजगार दे रहा है। तो हम उसकी तुलना नरेंद्र मोदी से करेंगे तो मुझे लगता है इसमें नरेंद्र मोदी का अपमान होगा। 2029 में क्या असर पड़ने वाला है इस टाइम के सिचुएशन को? 29 के अंदर मैं आपको बताता हूँ, 2027 में योगी जी यूपी के अंदर शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री, और 2029 के अंदर बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। लोगों को तो मानना है कि बीजेपी ही योगी जी को पसंद नहीं कर रही है। वो उन्हीं लोगों को मानना है जिनके घर में उसके पापा उसकी मम्मी को पसंद नहीं करते, उसकी मम्मी उसके पापा को पसंद नहीं करती, और वो घर का मसला जो है वो देश पे ला करके थोप देते हैं कि योगी जी को बीजेपी पसंद नहीं करती। अब योगी जी को बीजेपी पसंद नहीं करती, योगी जी को नहीं पता, इनको पता चल गया। योगी जी के आसपास के जितने मंत्रीगण हैं उनको नहीं पता, इनको पता चल गया। अमित शाह जी को भी नहीं पता कि मैं योगी को पसंद नहीं करता और बंगाल चुनाव में उनको बुला रहा हूं मैं स्टार प्रचारक के तौर पर, इनको पता चल गया। ये घर के मसले हैं, इन चमचों को बोलो घर में ही रखे, क्योंकि हमने देखा है कि पुत्र अलग रह रहे हैं, माता जी अलग रह रही है, बहना जी अलग रह रहे हैं, और सारे Z+ सिक्योरिटी के अंदर है, जैसे देश के राष्ट्रपति यही थे आखिरी और पहले। थैंक यू सो मच। आप काफी, मुझे लगता है कांग्रेस के भी सरकार आपने देखा होगा, मनमोहन सिंह से पहले वाली सरकार, तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी का वर्क जो कर रहे हैं और देश के में अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा कभी आपने पिछले गवर्नमेंट में देखा? और अभी क्या आपको डर? मनमोहन सिंह जी ने ये सारे काम उन्होंने किए हैं, जो तरक्की उन्होंने की है वो ही चल रही है। उनके अलावा देश उन्होंने खड़ा करके गए हैं, तो अभी देश ही ये डूबने के करार पर है। सोना जो हुआ कांगरी भी रखा हुआ था, 1000 टन सोना जो रखा हुआ था, कहाँ रखा हुआ है? तो वापस भी लाया उन्होंने, वापस भी लाया, वापस भी लाया। वापस आया? कब आया वापस, बताओ जरा, कौन सी डेट में आया? आया रखा है तो जैसे कैसी बात करते, पूरा जॉब मिले, अनएम्प्लॉयमेंट। आपको नहीं लगता कि देश डूब रहा है क्या? वो डूब रहा कैसे है, लग रहा है? बिल्कुल कैसे बिल्कुल हम जैन से बिलोंग करते हैं, नहीं, फीलिंग कैसे बिलोंग करते हैं उधर। वो हालत बना दी है बीजेपी ने, वो हालत बना दी है कि जम्मू वाले बिल्कुल
हिंदू लोग उधर बिल्कुल डाउनफॉल पे है। तो वो तो कश्मीर के कांग्रेस कह रही है स्कैम की बात कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? अब तो वहाँ डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर में वीजा लगता था, आपको पता है? वो बीचा कहाँ लगता था? वो नहीं लगता था, नहीं लगता था। मैं उधर कह रहा हूँ उस वक्त की बात है। पहले वीजा लगता था, आपको पता नहीं? एक मिनट मैं वही कह रहा हूँ, क्या भारत के केंद्र मंत्री जो थे, केंद्र मंत्री जो थे हमारे पी चिदंबरम साहब, क्या उन्होंने आग्रह नहीं करा था? उन्होंने भी करा था आग्रह, क्या भारत सोना ज्यादा ना खरीदो? क्या हमारे जो प्रधानमंत्री रहे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने भी एक बयान दिया था, क्या एक टाइम आप खाना ना खाओ, देश का बचाओ? क्या उन्होंने नहीं बोला था? तो बोले तो पहले की अरे अभी तो आप खुद किया ना। देश उन्होंने बना किया है। अगर देश खड़ा है 70 साल होने नहीं राज किया, क्या देश करिए? देश खड़ा तभी हुआ ना। हम मानते कांग्रेस की देने, लेकिन क्या 10-12 सालों में भारत की तरक्की नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ तरक्की हुई? जम्मू कश्मीर आप बेड़ा गर्क हुआ। बिल्कुल, हम उधर रहते हैं, हमको पता है ज्यादा, जहाँ रहता है उसको ज्यादा पता है। 500 रुपए शाम को मिल जाएंगे, बात बहुत बढ़िया, यही चीज है। नहीं तो मेरे को 500 रुपए ले रहे हैं, हमको 500 की जरूरत है। बोलने वाले को 500 रुपए शाम ये वही राहुल गांधी जी है। हमारे चैनल पे आओ, हम आपको 500 रुपए देंगे। नहीं ये बड़ी गंदी सरकार है, सोना ना खरीदो, पेट्रोल ना खरीदो। सर ने नहीं बोला था, गृह मंत्री जी ने नहीं बोला, पी चिदंबरम ने। क्या बात कर रहे हो आप? 500 रुपए और जिसकी गृह मंत्री जी ने नहीं बोला था, पी चिदंबरम जी ने नहीं बोला था। पता नहीं है तो मत बोला करो भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो आप? जो सोना बोल रहे हैं खरीदेगा। मोदी जी ने जो गोल्ड खरीदने से मना कर दिया, पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही है, तो क्या? हाँ, आइए हाँ, मना थोड़े किया है। हाँ, जरूरत नहीं है तो जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदना है कोई चीज। सेविंग के बारे में बताए हैं आप लोग, कह रहे हैं मना, कोई नियम नहीं बना दिया है। उन्होंने सलाह दी है। विश्व की जो परिस्थितियां चल रही है उसमें देश के सामने कल जो संकट आएगा उसके लिए उन्होंने आगाह किया है कि हर एक को अपने संसाधन को बचा के रखना है। मान लीजिए कल युद्ध लंबा खिंच गया, विश्व युद्ध लंबा खिंच गया, तो हमारे यहाँ संसाधन बचा रहेगा, तब हमारा भारतवर्ष ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने एक सलाह दी है, घर के मुखिया के नाते, घर के सदस्य। गरीब तबके के लोग कैसे जिएंगे? गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाइयाँ बढ़ रही है, तो इसमें मोदी जी क्या रोल रह रहा है? कैसे वर्क करेंगे? आप एक चीज मेरे को बताइए, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज जो सरकार देती है, वो गरीबी के लिए जब गैस की दाम बढ़ेगी तो उनका सब्सिडी जो है सो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा मोदी जी का। कितना सहमत है आप? देखो जी, अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्दा हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो है भारत में भी उस चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आप 10 देशों के अनुमान लगा के भारत में तुलना नहीं कर सकते। भारत एक 142 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश है, और कई देश ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी जो सिलेंडर, जो गैस बढ़ रहा है दाम, पेट्रोल जिस प्रकार हाई हो रहा वहाँ का रेट, उस प्रकार भारत की जो पॉपुलेशन देखा जाए, अगर हम अलग अलग देशों का डिवाइड भी करें तो कम से कम 10 देश यहाँ से निकल के जाएंगे भारत में। उसके अकॉर्डिंग लगा लो कितनी महंगाई होगी फिर। आज एक दौर पे जो बढ़ा है वो बढ़ा है इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय का जो मुद्दा चल रहा है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक ये महंगाई बढ़ती है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए तब से देश को बेच डाले हैं और गरीब बना रहे हैं लोगों को, उन्होंने क्या और बेचने के काम कर रहे हैं। इस पे कैसे, उनके बयान को कैसे देखते हैं? और क्या 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का, वो ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है इसका असर बीजेपी पे पड़ेगा या कांग्रेस या जीत कुछ असर पड़ेगा? बात ऐसी है, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, चलो आपने जो मुद्दा उठाया बहुत अच्छा उठाया, आई सपोर्ट यू, बट ये मुद्दा संसद में आप क्यों नहीं उठाते? क्यों आप बाइकआउट करके चले जाते हैं वहाँ पे? क्यों नहीं? जो शिक्षा पे जिस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, लीक हो रहा है पेपर, उसके मुद्दे पे आप संसद में क्यों नहीं बात करते हो? पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, उसके मुद्दे में आप संसद में बात क्यों नहीं करते हो? आप सिर्फ एक वीडियो ले लोगे, वीडियो स्टार्ट करके आप एक वीडियो शेयर करोगे फेसबुक में, इस प्रकार का हो रहा है। आप मुझे बताओ, अंडमान निकोबार का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे इनका क्या काम था? किससे पूछ के गए थे ये? क्या इन्होंने केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से पूछ के गए थे क्या मैं यहाँ जा रहा हूँ?
क्या एक विपक्ष का नेताओं का इतना भी कर्तव्य नहीं बनता है? क्या अगर मैं किसी विदेश से यात्रा कर रहा हूँ, क्या देश को प्रभाव पड़ेगा? मुझे बताइए। आज ये बात कर रहे हैं मोदी जी 4 देशों का यात्रा कर रहे हैं, क्या उन्होंने किसी भी एक वीडियो पे कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने ये बोला है? क्या मोदी जी जो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय, लोग तो उनकी आलोचना कर रहे हैं कि लोगों को मना कर दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे तुम ट्रिप मत करो, और वो खुद ट्रिप कर रहे हैं। लोग उनकी आलोचना बिल्कुल। कर रहे हैं। तो इस पे कैसे देखते हो आप? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेवल कर रहे हैं हमारे जो भारत देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो किन मुद्दे में बात कर रहे हैं? कभी राहुल गांधी जी ने इन मुद्दे में बात करा? नहीं करा है। सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करा राहुल गांधी जी ने। आज जो नरेंद्र मोदी जी ने जो गए हैं विदेश यात्रा करने के लिए, इटली गए हैं, यूएई गए हैं, स्विट्जरलैंड गए हैं, एक देश और है वहाँ पे भी गए हैं। वो क्यों गए हैं? क्योंकि हमारा भारत का जो पेट्रोलियम है, हमारे भारत का जो सोना जो है, जितना ज़्यादा सस्ता हो, जितना ज़्यादा सस्ता हमें भारत को मिले, वो भारत के लोगों को फायदा है। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है बताइए मुझे आप? क्या 1 साल तक आप कम यूज करो, आप जो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय जो कर्ज है वो कम हो? तो वही चीज़ है। क्या राहुल गांधी जी ने आज तक किसी तर्क में रियलिटी नहीं बताया भारत देश का? अगर वो बात करने लग गए तो वोट कौन देगा उनको? ये बताइए ना मुझे आप। नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, ये चीजें सबसे ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में हो रही है। इस पे क्या करना चाहोगे? बीजेपी फेलियर कहाँ है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? मैं इस मुद्दे में एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से। क्या जिस प्रकार 22 लाख छात्रा के साथ जिस प्रकार ये हुआ है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हमारे प्रधान शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र यादव जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या 22 लाख छात्राओं का भविष्य खराब करा उन्होंने? अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होता पहले, तो ये चीज़ें पहली बार उन चीज़ों को सुरक्षा मिल जाता, तो आज 22 लाख छात्रा का भविष्य इस तरह से लटकता नहीं। तो मेरे हिसाब से राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और धर्मेंद्र यादव जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस प्रकार वो किसी प्रकार एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं इसके तो खिलाफ हूँ। जहाँ पे जो करेगा उसके खिलाफ हूँ मैं। संजय भी हैं, कैसे देखते हैं जो नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं देश में? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। नहीं कह पाएंगे। कैसे देखते हैं आप भी नहीं? गोल्ड सोना खरीदने से मोदी जी ने मना किया है। गोल्ड सोना खरीदने से तो ये है कि गोल्ड तो खरीदना खैर नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग डॉलर में उसको परचेज करते हैं, और हमारा जो यहाँ से जो विदेशी मुद्रा है वो दूसरे देश में मूव करे तो देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बोली हैं, जैसे गोल्ड के बारे में बोला है, हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। अंकल रुकिएगा। और दूसरा क्या है कि पेट्रोल डीजल भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि 85% हमारा वहीं से आता है। और गोल्ड भी मेरे हिसाब से उन्होंने बोला है कि $72 बिलियन उसका गोल्ड शायद हम लोग परचेज करते हैं। तो उसको नहीं करना चाहिए, 1 साल तक 1.5 साल तक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतने जरूरी नहीं है कि गोल्ड के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन बेसिक चीजें तो होनी चाहिए, जैसे कि डीजल पेट्रोल हम बचाएं। भाई आने वाला फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा। आपको डर लग रहा है? जैसे बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि हम बहुत, अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुआ तो हम बहुत पीछे जा सकते हैं, गरीबी के तख्ते पे जा सकते हैं, बहुत सारा देश वर्ल्ड की बात करें तो डर लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन में हमने जो सीन देखा, मोदी जी ने भी दोहराया, लॉकडाउन फिर पुलवामा अटैक, ये सारी चीजें हम झेलते आ रहे हैं, तो कुछ डर सता रहा है आपको? लॉकडाउन में तो उन्होंने खैर कंट्रोल की थी स्थिति, ये एक्चुअली वो अपने देश की प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस टाइम पे बीमारी काफी डेंजरस थी वो। लेकिन ये वैश्विक है, ये वर्ल्ड वॉर के चक्कर में बढ़ रहा है, सारी चीजें वहां से इंपोर्ट होती हैं। हमें को जो वर्ल्ड वालों ने तो हमको कोरोना के अंदर कुछ सपोर्ट किया नहीं था, वो तो सब हम लोगों ने इंडिया में मिलके आपस में, डॉक्टर ने या हमारी गवर्नमेंट ने मिलके किया था। लेकिन जो ये गोल्ड पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने सही बोला है कि इसको तो कंट्रोल करना चाहिए।